नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट इंदौर की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। अगले प्रश्न जो एसएडीओ का जो पेपर अभी हुआ था कुछ समय पहले, उसके जनरल साइंस के एक क्वेश्चन के साथ हम तैयार हैं। क्वेश्चन सबसे पहले शुरू करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एप्लीकेबल इन रिड्यूसिंग द सिस्टमेटिक एरर। तो वर्ड ही आया हुआ है एरर। एरर मतलब होता है त्रुटि, गलती। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमबद्ध त्रुटियों को कम करने में, ये क्रमबद्ध त्रुटियों को कम करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये हमारे पास में प्रश्न आया हुआ है। क्रमबद्ध, क्रमबद्ध मतलब सिस्टेमेटिक। ये इसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है वर्गीकृत, और एक और शब्द इस्तेमाल हो गया है क्रमबद्ध, और इंग्लिश में उसके लिए शब्द है सिस्टेमेटिक एरर। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एरर को। एरर क्या होती है? जैसे ये पेन है, इस पेन की लंबाई जो भी है वो उसका वास्तविक मान है। फिर मैं ले आया एक स्केल, और उस स्केल से जब इस पेन की लंबाई नापूंगा और उस मापन में जो मैं माप रहा हूँ वो मापन वाला मान आ रहा है, प्रेक्षक द्वारा लिया गया मान, और एक होगा वास्तविक मान। तो वास्तविक मान और प्रेक्षक द्वारा लिए गए मान में जो अंतर होता है वही अंतर क्या कहलाता है? त्रुटि। तो सबसे पहले त्रुटि की डेफिनेशन क्लियर की। त्रुटि के बाद थोड़ा आगे बढ़ें तो त्रुटियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सिस्टमेटिक एरर, जिसको वर्गीकृत या क्रमबद्ध भी कहते हैं, और दूसरा है रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटि। तो सबसे पहले अगर हम सिस्टमेटिक एरर में बात करें तो इसके अंतर्गत 4 प्रकार की त्रुटियां रखी गई है। पहला है यांत्रिक त्रुटि, दूसरा बाह्य त्रुटि, तीसरा अपूर्ण त्रुटि, चौथा है व्यक्तिगत पर्सनल त्रुटि, और दूसरे प्रकार रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटि की भी बात करेंगे। तो एक के बाद एक हम शुरू करते हैं। यांत्रिक त्रुटि मतलब वह त्रुटि जो यंत्र में बनावट के कारण आती है। अगर त्रुटि आ रही है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यंत्र की बनावट। तो उसको हम किसके अंदर रखेंगे? यांत्रिक त्रुटि के अंदर। दूसरा प्रकार आ रहा है बाह्य त्रुटि। बाह्य त्रुटि में हम बात करेंगे भौतिक कारकों की, जैसे ताप, दाब और अन्य परिस्थितियां, वायुमंडलीय दाब वाली। इन परिस्थितियों के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होगी उस त्रुटि को हम रखेंगे बाह्य त्रुटि के अंदर। तीसरा प्रकार है अपूर्ण त्रुटि। अपूर्ण त्रुटि मतलब जो प्रयोग करना है या जो मापन करना है उसके लिए जो परिस्थितियां निर्धारित की गई है, उस परिस्थिति में अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो वहाँ की त्रुटि कहलाएगी अपूर्ण त्रुटि। उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे सरल लोलक लिया, एक धागा लिया, उससे लटका दिया ऐसा, वो जो लटकाया है उसको दोलन कराएंगे। दोलन कराने में लेंगे दोलन काल, आवर्तकाल। तो जो ये आवर्तकाल निकालने की बात चल रही है, ये आवर्तकाल, दोलन काल निकालने के लिए ये प्रयोग हमको एक वायुरोधी बक्से में करना चाहिए जिसके अंदर हवा न चले, हवा न घुसे। अब अगर यही प्रयोग हमने हवा में कर दिया तो वायुरोधी नहीं रहा, हवा के घर्षण का वहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण मान में त्रुटि आएगी, और इस तरह की त्रुटियाँ जो है वह है अपूर्ण त्रुटियों के अंतर्गत। चौथा है व्यक्तिगत त्रुटि, मतलब जो आदमी मापन लेने आया है, प्रेक्षक जो माप लेगा, वो प्रेक्षक जब माप लेने के टाइम पर नींद में आ गया, आलसी में, ढंग से माप नहीं ले पाए, आदमी की गलती के कारण अगर अंतर आ रहा है, व्यक्ति की गलती के कारण अंतर आ रहा है, तो उसे हम रखते हैं व्यक्तिगत त्रुटि के अंतर्गत, पर्सनल। तो ये चारों प्रकार की त्रुटियाँ यंत्र में हो, वातावरण ताप दाब के कारण हो, प्रयोग के लिए आवश्यक परिस्थितियां निर्मित नहीं हो, और चौथा प्रेक्षक व्यक्ति द्वारा सही मापन न किया गया हो। तो ये चारों प्रकार की त्रुटियों को हम वर्गीकृत क्रमबद्ध त्रुटियों में करते हैं। अगर इसका सुधार करना है तो सबसे पहले यांत्रिक त्रुटि का अगर सुधार करना है तो यंत्र बढ़िया बनवाओ। बाह्य परिस्थितियों के कारण जो त्रुटि आ रही है तो उनको नियंत्रित रखो। तीसरा हो गया है अपूर्ण त्रुटि, मतलब प्रयोग करने के लिए जो आदर्श स्थितियां निर्मित करने के लिए कहा गया है उनका पूर्णतः पालन करो, तो ये त्रुटि दूर हो जाएगी। और व्यक्तिगत मतलब प्रेक्षक पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करेगा तो व्यक्तिगत त्रुटि को दूर किया जा सकता है।
तो सिस्टमेटिक एरर और उनको दूर करने के तरीके हो गए हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सिस्टमेटिक एरर को दूर करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है, पर उसके पहले थोड़ा रैंडम एरर के बारे में बात करते हैं। रैंडम एरर में क्या होता है, सब बढ़िया माहौल, यंत्र भी टनाटन, यांत्रिक त्रुटि नहीं है, वातावरण भी बिल्कुल आदर्श, बाह्य त्रुटि नहीं है, ताप दाप की परिस्थितियां भी बढ़िया बराबर रही तो बाह्य त्रुटि नहीं होगी, जो प्रयोग के लिए हमें स्थिति चाहिए वो भी बिल्कुल वैसे ही है, अपूर्ण त्रुटि नहीं रहेगी, व्यक्ति भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, मतलब सिस्टेमेटिक क्रमबद्ध त्रुटि की संभावना न के बराबर है। फिर भी अगर हम प्रेक्षण लेते हैं और मान अलग आ जाता है, बार बार प्रेक्षण लो और बार बार मान अगर अलग आ जाता है तो उसको हम रखते हैं यादृच्छिक त्रुटि के अंदर। और यादृच्छिक त्रुटि को अगर हमको समाप्त करना है तो मान लो किसी की लंबाई पहली बार में x1 आई, दूसरी बार में x2 आई, तीसरी बार में x3 आई, चौथी बार में x4 आई, इस तरह से अलग अलग लंबाइयाँ अगर आ रही है तो फिर जो त्रुटि आ रही है उस त्रुटि को हम नाम देते हैं यादृच्छिक त्रुटि या रैंडम एरर। और इस एरर को दूर करने के लिए हमें बहुत सारे प्रेक्षण लेना चाहिए और उन प्रेक्षणों को लेने के बाद में उनका क्या निकाल लेना चाहिए, औसत, और जो औसत निकालोगे वही वास्तविक मान कहलाएगा। तो इस तरह बार बार प्रेक्षणों के द्वारा हम जिस त्रुटि को दूर कर सकते हैं वह है रैंडम एरर या यादृच्छिक त्रुटि। तो अब हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं कि सिस्टमेटिक एरर को दूर करने के लिए कौन सा नहीं है। तो पहले ऑप्शन में व्यक्तिगत पक्षपात को दूर कर दिया। भाई अगर आदमी सही साठ तरीके से ले लेगा मापन तो ये व्यक्तिगत त्रुटि नहीं होगी, सिस्टमेटिक एरर नहीं आएगा। तो ये वाला जो है व्यक्तिगत पक्षपात को दूर करके हम सिस्टमेटिक एरर को हटा सकते हैं, मतलब ये बात तो सही है सिस्टमेटिक एरर को हटाने के लिए। दूसरा, प्रयोगात्मक तकनीकों में सुधार, प्रयोग करने की जो तकनीक है, मतलब जो अपूर्ण त्रुटि हो रही है उसमें हम सुधार कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर को हम यहाँ पर भी सुधार सकते हैं। अगला, एक ही उपकरण का उपयोग करके बड़ी संख्या में माप लेते हैं। तो एक ही उपकरण का उपयोग करके बड़ी संख्या में अगर हम माप ले रहे हैं तो वहाँ पर हम किस त्रुटि को दूर करते हैं, तो वह रैंडम त्रुटि है। और ये सी वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये त्रुटि को दूर करता है, पर कौन से प्रकार की त्रुटि को दूर करता है, तो वह है रैंडम त्रुटि को। और जो रैंडम त्रुटि को दूर करने के लिए उपयोगी हो रहा है वो सिस्टमेटिक क्रमबद्ध त्रुटि को दूर करने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ये सी वाला होगा। डी, बेहतर उपकरणों का चयन। अगर हम अच्छे उपकरणों का चयन करेंगे तो यांत्रिक त्रुटि को दूर किया जा सकता है। यहाँ पर बेहतर उपकरणों का चयन करके आप किस त्रुटि को दूर कर सकते हैं, तो वह है यांत्रिक त्रुटि। तो यहाँ पर जो प्रश्न था कि कौन सी विधि क्रमबद्ध त्रुटियों को दूर करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो बार बार प्रेक्षण लेने वाला जो है वह क्रमबद्ध त्रुटियों को ठीक करने के लिए उपयुक्त नहीं है, वह उपयुक्त होता है यादृच्छिक या रैंडम त्रुटियों को दूर करने के लिए। तो यहाँ पर हमने समस्त प्रकार की त्रुटियाँ पढ़ ली है और उनके निवारण की बात भी कर ली है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, थ्योरेटिकल प्रश्न है, पर अपने साथ में एक बड़ा टॉपिक कवर करके जा रहा है। तो यहाँ पर यह प्रश्न हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।